नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, दूरदर्शिता रख कर निर्णय लेने वालों में से होते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाते हैं और बहुत जल्दी किसी बात पर निर्णय नहीं लेते या किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं करते। तो सोचने समझने और गहन अध्ययन करने की जो सक्षमता है बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिंगर के बीच में जब ऐसे कुछ गैप मेंटेन होते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आप अपने अनुसार या अपने बुद्धि विवेक ज्ञान और एनालिसिस के अनुसार ही निर्णय लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरों की बातों में हाँ तो मिलाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर डिसीजंस लेने की बारी आएगी तो नहीं लेंगे। और कुछ अनदर इस तरीके के गैप होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त यहाँ करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में मार्केटिंग सेंस, नॉलेज, बार्गेनिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन जब भी चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो हमेशा एक बेफिजुल का डर, हिचकिचाहट, घबराहट और अनावश्यक सोच देखने को मिलती है। क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारक है, हमारे सोचने समझने का कारक है, तो कहीं ना कहीं हम जिनके हाथ में क्रॉस का साइन होता है वो लोग अत्यंत भयभीत, बेफिजुल के डरे हुए, बेफिजुल का चिंता करते हुए और छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाने वालों में से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक कमी आपको देगा आपके मरकरी फिंगर में। कैसे कमी देगा कि समय पर अपनी बात को कह नहीं पाएंगे या फिर हिचकिचाहट, घबराहट, अपनी बात को कहने में तकलीफ होगी या अपनी बात को रखने में आपको इस तरह की तकलीफ़ें आएंगी जिसमें आप किसी को अगर उनका सत्य बताना चाहें तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम इस कंडीशन में आता है। बाकी तो देखा जाए तो बिजनेस के लिए, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, मार्केटिंग, किसी भी तरह के काम के लिए भी इस तरीके का फिंगर अच्छा माना गया है। शेयर मार्केट में भी इवन लाभ यह अच्छा देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिस कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है। आप जैसे जातकों में बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता और कभी भी दिखावटीपन भी नहीं होता। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति परेशान है, किस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है किसी परिस्थिति या माहौल में। तो आप उन लोगों का सहयोग करते हैं जो वास्तव में तकलीफ परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की तकलीफ से। और कई मर्तबा अपने शौक अरमान पूर्ण नहीं करते हैं अपने परिवार के कारण, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। तो जो जातक अपनी इच्छाओं को मार देते हैं दूसरों के लिए, उनकी फर्स्ट फिंगर हमेशा ऐसी शॉर्ट होती है। और इसका एक कमी या तकलीफ यही होता है कि जितना तवज्जो, सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई मर्तबा अपना खुद का हक भी छोड़ देने वालों में से होते हैं। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि लाइफ में आपके हक का सारी चीज़ मिल सके और किसी भी तरह का आपको हानि ना हो, मान सम्मान पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो और जीवन में तरक्की सरलता से प्राप्त होती रहे। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है, तो समय परिस्थिति के साथ सरलता से ढल पाने में सक्षम होते हैं या अच्छे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के जो यहाँ नोट्स हैं तकरीबन डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर आपको दे देगा। जब फिंगर का नोट ठीक होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में छल कपट नहीं होता कि कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और है। एक कमी जो थी बस वही थी कि किसी को उनकी नकारात्मक बातें समय पर नहीं बता पाएंगे या हिचकिचा जाएंगे। बाकी नोट्स अगर ठीक हो तो स्पष्टवादी बना देता है। इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और इस कंडीशन में जब थंब पे
जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम हो तो फ्लेक्सिबल नेचर देता है। समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं या अपने लिए गए निर्णय बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर जब भी ऐसे रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव भी होते हैं और आपके ऊपर आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट का बहुत गहरा असर भी पड़ेगा। इसलिए सकारात्मक सोच और जीवन शैली रखने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ ही अपने कनेक्शंस रखना या सकारात्मक जगह पर जाते रहना, जैसे मंदिर हो गया, किसी तरह का आश्रम हो गया या किसी भी तरह का सोशल वर्क भी हो गया। तो आपका जो पूरा पाम है वो वाटर एलिमेंट हैंड है। वाटर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, एक्सट्रीम केयरिंग टाइप का बनाता है। आप जैसे ज़्यादा तक कॉम्पिटिशन से या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। इसलिए करियर भी वही चूज़ करना चाहिए जिसमें आप फ्रीली वर्क कर सके, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, टेंशन या कंपटीशन ना हो। इसके बाद में हम गुरु की स्थिति पर आते हैं। तो गुरु की स्थिति पर हम देख सकेंगे कि प्रोग्रेस लाइन आपकी बहुत अच्छी जा रही है और प्रोग्रेस लाइन को कोई भी ऐसी रेखा करके काटती है तो ऐसे जहाँ तक वो होते हैं जो जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं अपने जीवन के प्रति या बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन वो पूरा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि घरेलू जिम्मेदारी या दूसरी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान चल जाता है। तो ये फॉर्मेशन व्यक्ति को एक सेक्रीफाइसिंग नेचर पर्सनैलिटी देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है लेटर एज के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में मैरिज अच्छी हो जाती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, समाज में नाम सम्मान बहुत बढ़ता है, इनडायरेक्टली लक जनरेट होता है जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिलता है। तो आपने आज अपनी इच्छाओं को मारा, कल आपकी कोई ना कोई इच्छा सरलता से पूर्ण हो जाएगी, जहाँ पर दूसरे लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं, जबकि उनको ये पता नहीं कि आपने कितने सारे जगह पे सेक्रीफाइसेस किया हुआ है। इस तरह की आड़ी रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि अगर आप आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से ज़्यादा चैतन्य अवस्था में रहेंगे, जैसे दान धर्म पूजा पाठ करना, तो आपके लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा। और यहाँ पर यव का चिन्ह जो है ये व्यक्ति को इंट्यूशंस भी देता है, इसलिए पूर्वा अनुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी देख पाएंगे और सटीक निर्णय अपने जीवन में ले पाएंगे आप। आपके गुरु का क्षेत्र आपके पूरे हथेली में सबसे ज़्यादा वीक है, इसलिए घर परिवार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता नहीं है। घर परिवार को सुख देना पड़ता है जब गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं परिवार के रिगार्डिंग ना रखा जाए आपके द्वारा, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि शनि का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा दब रहा है, हल्का सा, तो इस कंडीशन में आमूमन काम बनने में देरी होती है या रुकावटें आती हैं। इसके अलावा अगर हम भाग्य रेखा की स्थिति को देखें तो चंद्र से निकली भाग्य रेखा जब भी हृदय रेखा तक आ जाती है तो अंततः सारी इच्छा मनोकामनाएं मन की पूर्ण हो जाती है। जैसे एक तरफ क्रॉस का साइन है जो मदर हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है, मन दुखी रहता है, मन विचलित रहता है, भयभीत रहता है और बहुत सारा मन का काम होता नहीं है। और दूसरी तरफ जो भाग्य रेखा है वो सीधे हृदय रेखा तक पहुंच चुकी है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप अगर किसी भी तरह से किसी भी बात को लेकर के भयभीत हो जाएंगे, चिंतन मनन ज़्यादा करने लगेंगे, डाउट्स ज़्यादा आना शुरू होगा, तो वो काम में आपको तकलीफ, बाधा, रुकावट आएगी। लेकिन जिस काम में भी पूर्णतः आपका मन रहा और उसके रिगार्डिंग आपने जो भी एक्शन लिया या कर्म किया, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में मर्ज है इसी लक लाइन में, तो वो काम निश्चित आपका पूर्ण हो जाएगा, ये उसकी निशानी है। आपका जो भाग्य है जन्म स्थान से दूर है, शादी के बाद जीवन में बहुत रईसी या सुख आएगा और बहुत सारे दूसरे लोग जो आपके करीबी नहीं हैं, अननोन हैं, उन लोगों से जो सहयोग प्राप्त होगा उसके द्वारा प्रगति, उन्नति होगी। इसीलिए तकरीबन सारे रिश्ते अंततः आपको लाभ दे देने वाले रहेंगे। दूसरी बात, आपके हथेली में एक यहाँ पर मरकरी लाइन निकला हुआ है, दूसरा एक यहाँ निकला हुआ है। ये इस तरह की मरकरी लाइन जब भी होती है तो ये व्यापार में व्यक्ति को ले जाती है। इस तरह की मरकरी लाइन एंसिस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी देती है। तो अगर पितृ पूर्वज का कोई भी व्यापार है तो वो आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। अगर उनकी कोई संपत्ति है वो मिल जाएगी। अगर ये दोनों भी ना हो तो जो उनकी कृपा दृष्टि है वो हमेशा बनी रहती है। तो उस कृपा दृष्टि से इच्छाएं पूर्ण होती है, काम सिद्ध होता है या व्यापार प्राप्त होता है या स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस तरह की जो मरकरी लाइन होती है जो लाइफ लाइन से निकले, तो आप अपने खुद के बल पे अपना व्यापार बना पाएंगे, अपना साम्राज्य बना पाएंगे। साम्राज्य का तात्पर्य कि अपना अच्छा रहन सहन, अपनी जीवन शैली में बढ़ोतरी और
रिसोर्सेज इंक्रीज कर पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी देता है। अगर कोई भी आपके अंदर स्किल्स हैं या स्पेशलाइजेशन है तो उसको उपयोग करें, उससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति होगा। तो यहाँ पर ये जो रेखा निकली हुई है जो कट करके गई है आपकी लक लाइन को, ये अप्रोक्सीमेटली 29 के एज में कट करके गया है। तो इस पीरियड में आपके जीवन में धनार्जन बहुत बढ़ेगा। और इसके जस्ट बाद में एक रेखा करके लाइफ लाइन से मर्ज हो गई है। तो आप अपने खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से, दूसरे लोगों में आपके पार्टनर भी आते हैं जिनसे आपकी मैरिज होगी, उनके भी सपोर्ट या उनके भी लक से आप अपने जीवन में बहुत ही स्टेबल कंडीशन में 34-35 तक आ जाएंगे। स्टेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि अच्छा घर हो जाना, रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी हो जाना, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन होना, फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत कोई टेंशन नहीं होना। इसके बाद में आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से आगे चलते हुए आपके गुरु की तरफ झुक गई है। तो गुरु की तरफ जब भी कोई भाग्य रेखा झुकती है तो 100% जन्म स्थान से दूर रसना बसना हो जाता है, बड़ा पद सम्मान मिलता है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या कनेक्शंस हो जाता है, राजनीति से भी कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिकता, आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप जैसे जातकों को जीवन में खुशी, संतुष्टि तमाम तरह के आध्यात्मिक काम से ही मिलेगा। भजन, कीर्तन, दान, धर्म, मंत्रास का चैंटिंग, इन्हीं सारी चीज़ों से आपका इच्छा पूर्ति भी होगा और भाग्य उदय भी होगा। एक और सहयोगी रेखा यहाँ पर आपके जीवन में आके जुड़ रही है। ये समय आपके जीवन का तकरीबन 38 एंड 39 की मिड का है। इस पीरियड से लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम देखें आपकी भाग्य रेखा की स्थिति तो वो प्रबल है, मजबूत है, अच्छी है। भाग्य उदय आपका 29 से हो रहा है और 35 तक आते आते लाइफ में सारे मेजर इवेंट्स हो चुके होंगे। सारी संघर्ष के बाद जो जीवन में सरलता आती है, सुकून आता है, वो आपको 35 तक आ जाएगा। तो ये भाग्य रेखा में कोई तकलीफ नहीं है। चंद्र पे क्रॉस है तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। किसी भी तरह से अगर डर लग रहा है तो उस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उस तरह का काम करिए। एग्जाम्पल में कि अगर किसी व्यक्ति को यात्राओं से डर लगता है, कहीं रुकने से डर लगता है, कहीं बाहर का खाने से डर लगता है, या कहीं सब कुछ खो ना जाए उसका डर लगता है, तो एक बार ये चीज़ हो जाने दीजिए। एक बार बाहर घूम कर आ जाइए, बाहर खा कर आ जाइए, एक बार मेजर रिस्क ले ही लीजिए। तो ये जो डर है ये भी खत्म होता है। दूसरा, शिव जी की आराधना करने से ये क्रॉस का साइन खत्म होता है। ये क्रॉस जैसे ही खत्म होगा, आत्मीय खुशी, संतुष्टि और मन में जो विचलन है, ये 3 चीज़ सबसे पहले खत्म होगी। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से भी निकल के शनि तक प्योरली पहुंच गया है। ये समय अगर हम यहाँ जज करें तो ये समय आपके जीवन का करेक्ट 28 और 9 का ही बैठेगा। तो यानी इस पीरियड में आप जो भी कोई काम करेंगे उसमें आपको पूर्णतः सफलता, सिद्धि का तात्पर्य कि संतुष्टि, खुशी, प्रेरणा और उस काम से अत्यंत लाभ मिलना तय है। तो एक ये समय रहेगा जीवन का और एक और समय आएगा आपको 36 के आसपास में। तो इसीलिए शनि आपको थोड़ा देरी से ही फल देंगे, लेकिन आपके बहुत अच्छे फल देने में यह सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जो जातक अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं, जिनका ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है, जैसे एडवाइस, सजेशंस देना, कंसल्टेंसीज करना, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, कोई भी काम करना, उन सब के हाथ में ये रेखा पाई जाती है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने लिए मेहनत कम परंतु दूसरों के लिए बहुत मेहनत कर पाने में सक्षम होते हैं। सूर्य के क्षेत्र पे हम देखेंगे तो एक से अधिक रेखाएं जब इस तरीके से मौजूद होती हैं नीचे की तरफ में, तो ये हमेशा करियर में ट्रांसफॉर्मेशन देती रहती है, परिवर्तन कराती रहती है। कभी एक काम, फिर एक काम को छोड़ के दूसरा काम, फिर कभी तीसरे काम की तरफ ध्यान चल गया तो वो करने की चेष्टा। तो इस तरीके का सूर्य अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति के फोकस में कमी देता है, मल्टीटास्किंग नेचर देता है। तो इस कारण से बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ती है। कोई भी काम पूरा होने में बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बार बार काम में परिवर्तन या अपने लाइफ में किसी भी तरह का कंसंट्रेशन है उसमें परिवर्तन करते दिखाई देते, तो कभी भी करियर से सेटिस्फाइड फिर हो नहीं पाते। दूसरा, यही सूर्य रेखा ऊपर चल के वी सिंबल बना दिया। तो जब आप अपने जीवन में ठान लेंगे कि आपको सिर्फ यही एक काम करना है या इस एक काम को छोड़ना नहीं है, इसमें लगातार कर्म करते रहना है, तब जाके आप उस काम में सफल हो पाएंगे, नाम सम्मान कमा पाएंगे। यही तो रीज़न है कि सूर्य आपके दबे में लेकिन भाग्य रेखा अच्छी है। तो देरी से ही सही, लेकिन आपको ये ज्ञान आ जाएगा। और सूर्य पे जब भी बायफोर्क का साइन होता है तो ऐसे जातक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, खुद इतने बड़े स्तर का काम कर पाते हैं। दूसरा, आलीशान घर का सुख भोगते हैं। तीसरा,
रईसी जीवन में आती है। रईसी का तात्पर्य यह कि पैसा देकर काम कराने की आदत अत्यधिक हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है तो मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन देरी से मिलेगा। प्रगति उन्नति काम में होगी, देरी से होगी। संघर्ष जितना भी है अंततः उसका सुखद परिणाम मिलेगा। इसके बाद में मरकरी के क्षेत्र पर जब इस तरह की मल्टीपल लाइन होती है तो ये कंफर्म करती है कि आपकी बोली में मिठास है, अपनापन है, इसलिए आप अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम इंसान हैं। व्यापारिक गुण बहुत अच्छा बढ़ाती है। व्यापार में बहुत लाभ इस तरह की मरकरी देती है। आप जैसे ज़्यादा अगर अकाउंटेंसी का काम कर लें, फाइनेंस का काम कर लें, किसी भी तरह के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, शेयर मार्केट, डिवेंचर बॉन्ड्स, इन सब के रिगार्डिंग भी काम कर लें, सब में आपको लाभ है। हृदय रेखा में जब भी रेखा इस तरीके से निकलते हुए शनि पर आकर के रुकती है तो आप जैसे जातक थोड़े हिडन पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बता पाते, बल्कि आप हैं इमोशनल नेचर के, लेकिन डाउट बहुत होता है कि कोई व्यक्ति आपको समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, तो इसीलिए कह नहीं पाते। दूसरा, यहाँ से जब शाखा मंगल पे जाती है तो गुस्सा खराब देता है, मांगलिक भी बनाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इधर से एक साथ खत सीधे अपलिफ्ट हो गए आपके लक लाइन से मिल करके। तो जितना ज़्यादा आप धार्मिक, आध्यात्मिक, दूसरों का भला करने वाले, अच्छी सोच रखने वाले, और जो यहाँ पर बताया गया कि सेक्रीफाइस करने वाले, जितना आप रहेंगे उतना आपका भाग्य बलवान होता जाएगा, उतना अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेगा। जैसे एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की सोच यहाँ तक सीमित है कि उसको 2 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर में ही उसका मकाम पूरा हो जाएगा। आपके केस में ये रहेगा कि आपका मुकाम जो है वो 5 किलोमीटर में पूरा होगा, लेकिन 2 किलोमीटर से 10 गुना ज़्यादा लाभ आपको 5 किलोमीटर पे जाके मिलेगा। तो ये वही भाग्य रेखा है जो कन्फर्म करती है कि अगर आप ईश्वर के नेतृत्व में गए, ईश्वर की इच्छा मर्जी से गए, तो आपको इतना बेहतरीन तरीके का लाभ कहीं से भी किसी भी तरह से मिलेगा कि आपको खुद भी डाउट होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन है। बस एक खराबी ये है कि एग्रेशन और बिना सोचे समझे किए गए काम, आक्रोश, आवेश और जुनूनियत या बेचैनी में किए गए काम से आपको नुकसान रहेगा। बाकी स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के हृदय रेखा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप की आकृति मौजूद है। द्वीप की जो आकृति होती है वो जब भी शुरुआती जीवन शैली में आती है तो ऐसे जातक का बचपन बहुत कष्टकारी हो जाता है। बचपन में ही लड़ाई झगड़े, तनाव और घरेलू परेशानी, स्वास्थ्य हानि देखनी पड़ जाती है। ये जितना भी समय है आपके जीवन का 17 तक रहा, 17 की उम्र तक बहुत जीवन में गड़बड़ियाँ रहीं। फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ जीवन शैली में आपके 19 में और एक 21 की उम्र में। 21 के बाद में आप इंडिपेंडेंट हुए, फिर अभी प्रोग्रेस लाइन आना शुरू हो रही है। अभी भी आपके पाम में जो राहु रेखाएं हैं वो अवेलेबल हैं, जो नुकसान देने के लिए बैठी हैं या फिर कामों में रुकावट देने के लिए बैठी है। लेकिन अगर आप वहीं पे चंद्र के उपाय कर लेंगे तो किसी भी तरह का नुकसान आपको फिर नहीं होगा, क्योंकि चंद्र मन का काम है, मन का काम करने गए तो उसमें रुकावट आएगा, ये उसको दर्शा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में आपके जीवन रेखा के उपरांत एक सहयोगी रेखा आ रही है। तो ये सहयोगी रेखा आपके जीवन रेखा में जो आ रही है ये 30 और 31 की उम्र में आ रही है। तो इस पीरियड में आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, अथवा दूसरे लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सहयोगी रेखा कंफर्म करती है इस कि अब आपके पीछे देवीय कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, परमात्मा की कृपा है। क्योंकि ये रेखा जिस किसी के भी हाथ में होती है, बड़े से बड़ा तकलीफ, कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा कुछ भी आए, कहाँ कहाँ से सहयोग मिल जाता है, अचंभित रह जाता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में और दूसरे लोग भी। तो ये वो सहयोगी रेखा है जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। और ये रेखा हो तो जीवन में हमेशा कोई ना कोई सहयोगी होता ही है जिससे प्रगति होती है। आपकी जीवन रेखा भी लंबी है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फिश सिंबल का साइन भी अवेलेबल है। तो इस तरीके का साइन होता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। किसी भी तरह के व्यापार में या अपने पितृ पूर्वजों के द्वारा किए गए काम में या उनकी कृपा आशीर्वाद से किए गए काम में बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है ये। इसीलिए सब इच्छा पूर्ति होगी और आपके पार्टनर भी बहुत वर्किंग करते हुए देखने को मिलेगा। बहुत वर्किंग मतलब वो खाली नहीं बैठने वालों में से होंगे। और इसीलिए आपका शुक्र से भी भाग्य रेखा चैतन्य है। शुक्र की स्थिति पर हम देखेंगे तो आड़ी रेखाएं निश्चित रूप से यहाँ मौजूद है जो घरेलू चिंताएं बढ़ाती हैं, घरेलू विषय को लेकर के असंतुष्टि, खुशी में कमी देती है। लेकिन इसके ही अलावा अगर हम देखें तो अत्यंत सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है जो दर्शाती कि बहुत सारे लोग जीवन में आएंगे जो आपको सहयोग करने
अच्छी आदतें देने, अच्छी बातें बताने, आपके जीवन को अपलिफ्ट करने यानी ऊपर उठाने के लिए आएंगे। तो आपका शुक्र अच्छा है, तो इस कारण से सक्सेस आफ्टर मैरिज कंफर्म है। लग्जरीज एंड कंफर्ट्स बहुत आपका यहाँ पर बढ़ेगा। इसके बाद में हम देखें तो केतु की स्थिति अच्छी है ही, चंद्र हल्के से डिस्टर्ब है, मनी ट्रायंगल में हल्का सा धुंधलापन यहाँ पर आ रहा है। बाकी तो देखा जाए तो मनी ट्रायंगल एक तरीके से कंप्लीट है लेकिन मजबूत नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं किया जाएगा अभी कि पैसा आपके पास जीवन में रुकेगा। इसके बाद में हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे मरकरी पर झुक गई, एक शाखा सीधे निकल के आगे की तरफ बढ़ गई और एक मंगल से शाखा इधर पे आ रही है। ऊपर की तरफ जाने वाली शाखा व्यापारिक गुण देती है, ऑर्गेनाइज वैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, बिजनेस सेंस लक अच्छा होता है, उचित समय पर उचित निर्णय लेते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में एक जो शाखा है यहाँ पर जो मंगल पे चल गई है, ये मानसिक रूप से बलवान बनाती है, विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं और बहुत गहन अध्ययन करने वाले और अत्यंत ज्ञान अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और एक रेखा जो मंगल से आके काट के गई है, ये पैतृक संपत्ति की लड़ाई में, भाई बंधुओं में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होने के चांसेस में और किसी भी तरह से कोर्ट केस में नुकसान दे देती है। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों से बचना है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। तो किसी भी मेल पर्सन से, फैमिली के बहुत क्लोज मेल पर्सन से जब डिफ़िकल्टीज या मेंटल स्ट्रेस आता है तो ऐसी क्रॉस का साइन बनता है। इसके बाद में हम देखेंगे आपके अनदर पाम पिक पे यानी लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जो मंगल है उस पर भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। तो कभी भी इस कंडीशन में कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। और वहीं सीधी खड़ी रेखा भी है तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय भी प्राप्त ये रेखा करा देगी, लेकिन पढ़ना ही नहीं है ताकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो। दूसरी बात, सूर्य पे इतना बड़ा क्रॉस का जब साइन होता है तो अंदरूनी रूप से यानी मन से यानी कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं या किसी काम में पूर्णतः मन नहीं लगता है, जॉब करने में डिफिकल्टीज आती है। और पिता का कारक है सूर्य, तो पिता से कहीं ना कहीं वैचारिक अनबन मतभेद होता है या लाभ कम मिलता है या कम उम्र से ही इंडिपेंडेंटली सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो ये क्रॉस का साइन आपको करियर में अंदरूनी रूप से असंतुष्टि, खुशी की कमी और ग्रोथ में कमी देगा। बाहरी दुनिया को पता नहीं चल पाएगा कि आप के अंदर इस तरीके का गम है या दुख है, लेकिन जब भी क्रॉस का यहाँ साइन हो तो कभी भी जॉब नहीं करना चाहिए। जॉब के बजाय कुछ भी काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जॉब करने गए तो वहाँ मन दुखी हो जाएगा। मिसयूज़ आप जैसे जातकों का होता है, मिसगाइड होते हुए देखने को मिलते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम, फ्रॉड होते हुए देखने को मिलता है। इससे बचना है। बाकी सारे कॉम्बिनेशन ओवरऑल आपके पाम में ठीक है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।